अगुमा ने बताया अपना सीक्रेट और आखिर ये ओमनीपोटेंट वेपन क्या है। इस एपिसोड को देखना ना भूलें। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि अगुमा से कह रहा होता है कि वैसे अगुमा तुम हमें किस टाइप की ट्रेनिंग कराओगे। जिसके बाद अगुमा कहता है अगर तुम मेरे से फाइट करने वाली ट्रेनिंग सोच रहे हो तो तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे और तुमसे ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। और तुमने जो ये सुपर सेन 4 अभी अचीव कर रखी है ये भी बहुत ज्यादा कमजोर फॉर्म है। ये फॉर्म तो तुम अपनी 4-5 पोटेंशियल में ही खोल लेते लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अभी तुम्हारे पास पूरा 100% पोटेंशियल है। इससे तुम अपनी सुपर सेन की फॉर्म को बहुत ज्यादा आगे तक ले जा सकते हो। तो तुम्हें ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ रेंज में आना है जिससे तुम्हारा खुद ब खुद पावर अप हो जाएगा। और इस पे वेजिटा कहता है कि क्या हमें सिर्फ पावर अप करना है जिससे हमारी फॉर्म अपने आप ही बढ़ जाएगी। जिस पे अगुमा कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, तुम्हें सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाना है जिस वजह से तुम्हारे पास नई फॉर्म हासिल हो जाएगी। जिसके बाद अगुमा बोलता है कि लेकिन ये भी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा जिस वजह से तुम अपनी नई फॉर्म को हासिल कर पाओगे। और फिर गोकू कहता है कि चलो हम आगे के फॉर्म को अचीव करेंगे। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि तो चलो वेजिटा अब हम अपनी आगे के फॉर्म को हासिल करते हैं। लेकिन इसी वक्त पे गोकू अगुमा से कहता है कि वैसे अगुमा तुम उन 3 ओमनीपोटेंट बींग से कैसे लड़ पा रहे थे, वो तो सबको वन शॉट कर सकते हैं, तो आखिर तुम उनसे लड़ कैसे पा रहे थे। जिस पे अगुमा कहता है कि मैं भी एक ओमनीपोटेंट बीइंग हूँ। और ये चीज सुन के गोकू और वेजिटा दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर अगुमा कहता है कि हम 4 लोग ओमनीपोटेंट थे लेकिन अराजू ने पूरे मल्टीवर्स में राज करने का प्लान बनाया और इस प्लान से मैं राजी नहीं हुआ और फिर मैं उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो 3 लोग थे और मैं सिर्फ अकेला था। जिसके बाद मैंने अपने मल्टीवर्स के गोकू और वेजिटा की मदद ली और वो दोनों भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे लेकिन वो दोनों भी उनके सामने टिक नहीं पाए और मैं अकेले उन तीनों से लड़ रहा था। लेकिन उसके बाद उनने मेरे को इस ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर में बंद कर दिया। जिसके बाद गोकू अगुमा से पूछता है कि अगर तुम भी उन तीनों के साथ ओमनीपोटेंट थे तो तुम्हें उनकी वीकनेस तो पता होगी ना। जिसके बाद अगुमा कहता है कि नहीं गोकू, ओमनीपोटेंट बीइंग की कोई भी वीकनेस नहीं होती है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं भी पहले ओमनीपोटेंट नहीं था, मेरे को अराजू ने ट्रेनिंग देके ओमनीपोटेंट बनाया है और वो बाकी के 2 भी पहले ओमनीपोटेंट नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अराजू ही ओमनीपोटेंट था और हमने अराजू के साथ ट्रेनिंग करके ओमनीपोटेंट वाली पावर हासिल करी। और मैं भी तुम्हें वैसी ही ट्रेनिंग कराऊंगा जिस वजह से तुम ओमनीपोटेंट बन जाओगे और तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाओगे जिस वजह से तुम अपने मल्टीवर्स को बचा पाओगे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट बस हमें कड़ी ट्रेनिंग करनी है जिसके बाद हम अपने मल्टीवर्स को बचा पाएंगे। और फिर अगुमा बोलता है कि वैसे हम जिस टाइम चेम्बर में हैं ये भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाला टाइम चेम्बर है क्योंकि ये ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर है और इसमें सिर्फ ओमनीपोटेंट बीइंग ही ट्रेनिंग कर पाते हैं। और अगर इस टाइम चेम्बर में कोई मॉर्टल आ जाता है तो उसके लिए यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी मॉर्टल ट्रेनिंग करता है वो बहुत जल्दी शक्तिशाली हो जाता है। और इसका प्रूफ तुम दोनों भी हो क्योंकि तुमने इतनी जल्दी अपना 100% पोटेंशियल अनलॉक कर लिया और बस अब तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी है जिसके बाद तुम अपनी सुपर सेन की फॉर्म को आगे तक ले जा पाओगे और इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाओगे कि उन ओमनीपोटेंट बीइंग को तुम आराम से हरा दोगे। और फिर गोकू कहता है कि ठीक है अगुमा, हम अब ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों पावर अप करने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रिस्ट को दिखाया जाता है जो कि ज़ेनो से बोल रहा होता है कि मेरे को लग रहा है कि अब तक सारे गॉड्स और सारे एंजल वहाँ पर पहुँच गए होंगे, अब हमारे कुछ बचने का चांसेस थोड़े बढ़ गए हैं। जिस पे ज़ेनो कहता है कि चलो ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने ये इनको बुला के सही काम कर लिया, शायद क्या पता अब हम इस प्रिजन से बाहर निकल जाए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ ब्लास्ट की आवाज़ आती है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो से कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, मेरे को लग रहा है कि सारे गॉड और सारे एंजल उन तीनों से लड़ने लग गए हैं। जिसके बाद हमें अराजू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने इनको जड़ से ही मिटा दिया है, अब ये कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। इनके ऊपर जो मैंने अभी की ब्लास्ट मारा था वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इनकी 1% बॉडी भी वहाँ पर नहीं रह पाएगी, इतना खतरनाक वो की ब्लास्ट था। अब चलो, अब हम अंदर जाते हैं और अपना दूसरा काम करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अराजू, गोकामू और जेरोक्स तीनों उस प्रिजन के पास चले जाते हैं और फिर अराजू ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। और ये चीज़ सुन के ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और फिर अराजू कहता है कि
तुमने सारे गॉड्स और सारे एंजल को बुला के बहुत अच्छा किया। इससे हमारा टाइम भी बर्बाद नहीं हुआ, वरना हमें दूसरे यूनिवर्स में जाके उन्हें ख़त्म करना पड़ता। तुमने ये चीज़ करके बहुत अच्छा किया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि क्या तुमने उन्हें इतनी जल्दी मार भी दिया? जिसके बाद अराजू कहता है उनको मारना तो बहुत ज़्यादा आसान था, सिर्फ मैंने एक ही ब्लास्ट मारा और वो सब मर गए। जिसके बाद जेनो कहता है कि तुम तीनों बहुत ज़्यादा गंदे हो, मैं तुम्हें अभी के अभी इरेज कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं जेनो अपनी इरेज पावर से उन तीनों को इरेज करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जेनो की सारी ब्लू एनर्जी गायब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग हंस रहे होते हैं। और फिर अराजू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें ऐसे ही इरेज कर दोगे? और वैसे भी हम तो ओमनीपोटेंट है, तुम तो हमें ऐसे ही इरेज नहीं कर पाओगे। और जो हमने तुम्हारे बाहर से ये प्रिजन बनाई है, ये तुम्हारी सारी एनर्जी जितनी भी तुम हमारे ऊपर मारने की कोशिश करोगे या बाहर इस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करोगे, ये सब उसे अब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा। इसलिए इस पे तुम एनर्जी वेस्ट ना करके ऐसे ही बैठे रहो। अगर तुम इस पे एनर्जी लगाते जाओगे तो ये प्रिजन और भी ज़्यादा पक्का होता जाएगा। और ये चीज़ सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि अब हम क्या करें, हम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा। और फिर अराजू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो, चलो तुम दोनों मेरे को ये बताओ कि तुम इस पूरे मल्टीवर्स में राज कैसे करते थे। मेरे को जल्दी से बता दो ये तुम कैसे करते थे, तभी तो मैं इस पूरे मल्टीवर्स में राज कर पाऊंगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर गोकामो बोलता है कि तुम लोग हमें जल्दी से बता दो कि तुम कैसे राज करते थे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर जेरोक्स कहता है हाँ, ये एकदम सही बोलना है। ग्रैंड प्रीस्ट तुम ही बताओ, तुम ही तो इस पूरे मल्टीवर्स को शायद संभालते हो। ये चीज़ तो हमें भी पता है कि तुम ही इस पूरे मल्टीवर्स को संभालते हो, बाकी जेनो तो कुछ नहीं करता है। जिसके बाद अराजू बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट हमें जल्दी से बता दो, और हमें इतना तो पता ही है कि यहाँ पर सिर्फ 12 यूनिवर्स हैं, तुम लोग सिर्फ उन्हें ही कंट्रोल करते थे, इतना तो हमें भी पता है, लेकिन तुम लोग उन्हें देखते कैसे थे? तुम लोग इसे जल्दी से मेरे को बता दो, वरना तुम्हारे लिए सही में अच्छा नहीं होगा। हम इस प्रिजन को और छोटा करते जाएंगे, जिस वजह से तुम इस प्रिजन में पिचक के मर जाओगे। इससे बढ़िया तुम हमें बता दो कि तुम इसमें कैसे राज करते थे। और फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट कुछ भी हो जाए लेकिन इन्हें मत बताना, कहीं हम मरी क्यों न जाए, लेकिन हम इन्हें बताएंगे नहीं। और फिर ये चीज़ सुन के अराजू कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मरना ही है। और फिर हम देखते हैं अराजू अपना हाथ को हिलाता है और फिर हम देखते हैं वो प्रिजन छोटी होने लगती है, जिस वजह से वहाँ पर और भी जगह कम हो जाती है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो अब हम क्या करें, ये तो ऐसे हमें मार देगा। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 80 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊँगा। और लाइक करने के बाद मुझे हाई पॉइंट भी दे देना।